एक बड़ी सुंदर आत्मदेव की कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपुत्तनम् उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा, भद्रा माने कल्याण करने वाली एक नदी है। उस नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ है। उस नगर में चारों वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी नगर में एक बड़ा तपस्वी, साधना परायण, ज्ञान परायण, आत्मज्ञान से परिपूर्ण आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि उसकी पत्नी जो है धुंधली है, उसको विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। लड़ाई झगड़े में बड़ी कुशल है, घर का काम धंधा भी ठीक करती है। संतान है नहीं, संतान वो पैदा करना भी नहीं चाहती। वो सोचती है कि मेरा जो है शरीर का जो वो है मतलब लूज हो जाएगा, ऐसा सोचती है। संतान पैदा करने से मेरा आकर्षण कम हो जाएगा। लेकिन आत्मदेव संतान के बिना रहना नहीं चाहते और बड़े सब कुछ करके देख लिया, लेकिन संतान नहीं हुई। तो एक दिन दुखी हो गए और दुखी होकर के सोचने लगे कि ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। तो आत्महत्या करने के लिए वो एक वन में चले गए। अब वहां बैठे थे, सोच रहे थे आत्महत्या इतना जल्दी कोई कर नहीं पाता है। तभी एक महात्मा वहां आ गए। अब महात्माओं का तो स्वभाव होता है, महात्मा का स्वभाव होता है कि वो सुखी लोगों से भले ही ज्यादा न मिले, लेकिन दुखी लोगों को देख करके उससे रहा नहीं जाता, उनसे जरूर पूछता है। महात्मा का स्वभाव ही ये होता है। अब वो उसके पास पहुंच गए कि भैया तू बड़ा दुखी लग रहा है, लंबी लंबी सांस ले रहा है, क्या तुझे दुख है? और अब जब आप देखते हैं कि कोई दुखी आदमी रो रहा हो थोड़ा बहुत, और जब उसको कोई धैर्य बनाने जाता है तो वो और जोर जोर से रोने लगता है, उसका दुख और निकल आता है तो और जोर जोर से रोने लगा। आत्महत्या की स्थिति पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंचता। पूछा सन्यासी ने कि भैया बता तो सही तुझे कष्ट क्या है? बोले महाराज मुझे संतान नहीं। महात्मा ने देखा ध्यान से। महात्मा ने कहा भैया तुझे 7 जन्म तक संतान नहीं, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुमको संतान नहीं होगी। इसलिए तुम ये संतान पैदा प्राप्ति का मोह त्याग दो और मेरे साथ जो है चलो अपना भजन करेंगे और भोजन करेंगे। लेकिन कहते हैं कि शास्त्र भी नहीं समझा पाते, सदगुरु भी नहीं समझा पाते। एक सबसे बड़ा गुरु है समय, वो समझा देता है। बोले महाराज आप क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या करूंगा वहां? बस बैठे रहो कमरे में, करते रहो। कब तक भजन करो? दिन भर करो, रात भर करो, 8 दिन करो कि 15 दिन करो कि महीने भर करो, कहीं जीवन भर भजन होता है? मुझे या तो पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं यही आत्महत्या आपके सामने ही करके मरूंगा। महात्मा समझ गए कि इनको राजी से नहीं समझाया जा सकता है। और एक बात और है,
कल भी मैं बता रहा था, साधना में और भजन में प्रारब्ध को पलटने की सामर्थ्य होती है। हालांकि पुरुषार्थ और प्रारब्ध जो दो चीज है ना, इन पे युग युगांतर से बहस चली आ रही है कि पुरुषार्थ बड़ा है कि प्रारब्ध बड़ा है। लेकिन आज तक न तो कोई ये डिसीजन कर पाया कि पुरुषार्थ बड़ा है और न कोई ये डिसीजन कर पाया कि प्रारब्ध बड़ा है। हमारी भाषा में क्या कहते हैं पुरुषार्थ को और प्रारब्ध को? हमारी भाषा में कहते हैं कि प्रारब्ध यह है कि आपको प्रारब्ध से ये मनुष्य शरीर मिला है, आपको प्रारब्ध से उच्च कुल में जन्म मिला है। ये प्रारब्ध है, क्योंकि आपने निर्धारित नहीं किया मुझे किस गर्भ में जाना है। ये प्रारब्ध ने आपके ने निर्धारित किया कि आपको इस पृथ्वी लोक पर किस कुल में के गर्भ में जाना है, कैसे परिवार के माता के गर्भ में जाना है। चले जाते किसी वैश्या के गर्भ में, गटर के कीड़े बन के समझ ही नहीं पाते क्या अध्यात्म होता है, क्या भजन होता है। ये प्रारब्ध है। और फिर ये प्रारब्ध के बस जन्म ले करके और फिर जो तुम यहां बैठे हो वृंदावन में और कथा श्रवण कर रहे हो, ये पुरुषार्थ है। क्यों? कि ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप चाहते तो ना भी आते, कोई फोर्स नहीं, कोई आपको बांध के नहीं ला सकता था, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता था। ये आपने अपनी इच्छा से स्वीकार किया, अपनी इच्छा से एक्सेप्ट किया। ये क्या है? पुरुषार्थ है। तो संत पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदल देता है। उन्होंने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को खिला देना, वो अगर सत्य शौच आदि नियमों का पालन करेगी तो बड़ा सुंदर पुत्र होगा, गुणवान ज्ञानवान। आत्मदेव आ गए खुश होकर के, पत्नी को फल दे दिया। धुंधली का अर्थ आप समझते हैं आप लोग? खैर सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, लेकिन फिर सुना देता हूं। आत्मदेव हम सब हैं और धुंधली हमारी बुद्धि है जो हर बात में संशय करती रहती है। संशय आत्मा बुद्धि को धुंधली कहा है। और जो दुष्कर्म का परिणाम है वो धुंधकारी है। जो दुष्कर्म हम करते हैं, यानी अपनी संशय आत्मा बुद्धि के द्वारा जो दुष्कर्म करते हैं, उसका जो परिणाम होता है, फल होता है, वो धुंधकारी। हालांकि उसने फल नहीं खाया, उसने वो फल गाय को खिलाया, अपनी बहन के साथ षड्यंत्र करके एक बच्चे को ले आई और वो बच्चा बड़ा होकर के धुंधकारी नाम का बना। और गाय को भी एक गाय के कान वाला एक बड़ा सुंदर बच्चा हुआ। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। धुंधकारी महापापी हुआ, गौकर्ण महान पंडित हुआ। और पापी क्या करता है? धीरे धीरे सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। रात में चोरी करता, परिस्त्री गमन करता, सारे बर्तन भी घर के बेच दिए। और एक दिन कुपुत्र संतान का पिता समाज के सामने रो भी नहीं सकता। कुपुत्र संतान का पिता समाज के सामने नहीं रो सकता, अकेले में रोता है। और रात में रो रहे थे, तभी गौकर्ण जी आ गए वहां। गौकर्ण का मतलब क्या है? गौ माने ज्ञान, गौ माने ज्ञान और कर्ण माने कान।
ये जो आप कानों के द्वारा कथा सुन रहे हो ना यहां बैठ करके, आपके भीतर एक शक्ति प्रकट हो रही है, आपके अंदर। ध्यान से सुनना, वो एक साकार शक्ति बन रही है आपके अंदर, मूर्ति बन रही है वो साकार। और वो समय जब आता है जब कोई नहीं होता दुनिया के अंदर। इस सो रहे हैं महाराज, इनको जगा दो, तो ध्यान दे, तो ठीक कर ले उसको, तो गला चाट रहा है, उसको सेट कर ले। मूर्ति बन रही है। और ये कब? जब अकेले पड़ जाते हैं और कोई हमारा नहीं होता है। एक समय आता है कभी कभी कि जब कोई नहीं होता है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो जब यही आ जाता है सामने, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तूने जो जीवन भर किया है वो तेरे किए हुए कर्मों का फल मैं हूं तेरे साथ। जो तूने जीवन भर किया है उसका फल मैं तेरे साथ हूं। चाहे संसार तेरे साथ नहीं है, संबंधी तेरे साथ नहीं है, रिश्तेदार तेरे साथ नहीं है, चाहे तेरे बेटे तेरे साथ नहीं है, तेरी पत्नी तेरे साथ नहीं है, तेरी संतान तेरे साथ नहीं है, तेरे संबंधी बंधु बांधव रिश्तेदार साथ नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। ये कौन है? ये गोकर्ण है। ये गोकर्ण है। और वही रात में रो रहे थे अकेले। क्वतिष्ठा में क्व गच्छामि को मे दुःख व्यपोरते क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःख व्यपोरते प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं समुपस्थित। बोले रात्रि में, बोले कि एक दिन वो था कि जब मैं